ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर। ख़वातीन हज़रात, जो हाइपरलिपिडीमिया यानी जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है या ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम होती है या उनका लिपिड प्रोफाइल अक्सर डिरेंज होता है, या वो लोग जो कि हार्ट पेशेंट्स होते हैं और उनको कार्डियक बाईपास सर्जरी हुई होती है या स्टेंट उनमें लगाया जा चुका होता है दिल में, और या वो लोग जो कि शुगर या ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं और उनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं खुदा न खास्ता फालिज होने के या स्ट्रोक होने के। सो इन लोगों में अक्सर आपने देखा होगा कि इनकी मेडिकेशंस के साथ अक्सर लिपिड लोअरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल कराया जाता है। अब लिपिड लोअरिंग एजेंट्स क्या होती हैं, ये मैं आज आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ, और कौन सी लिपिड लोअरिंग एजेंट जो है वो इन पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है, यानी जो दिल के मरीज़ हैं या जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनमें कौन सी चीज़ अच्छी साबित होगी, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। ख़वातीन हज़रात, लिपिड के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक बुनियादी चीज़ जो आती है वो आती है ट्राइग्लिसराइड्स। यानी आप जब भी फैटी चीज़ें लेते हैं या जो खुराक हम इस्तेमाल करते हैं और उनमें से जो चीज़ स्टोर होती है स्टार्च की शक्ल में लिवर में जाके और मुख्तलिफ किस्म के और लिपिड्स में कन्वर्ट होके जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के साथ उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो रही होती है लिवर से मसल सेल्स में और ब्लड में, और इसी तरह ब्लड से मसल सेल्स और लिवर में हो रही होती है। सो इसके साथ आपका जो लिपिड प्रोफाइल है उसका एक एतदाल रहता है ब्लड में। लेकिन उम्र गुजरने के साथ साथ और या अगर रिस्क फैक्टर्स हो, आप में खुदा न खास्ता मोटापा हो, आप शुगर का शिकार हो, आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो, या फैमिलियल आप में जो है तो ऐसी जेनेटिक वो है कि आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो, यानी आपका ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा है यानी आप या आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। सो इसके साथ आपको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से दो चार होना पड़ सकता है, और इन मसाइल में जो सबसे बड़ा मसला है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस का, जिसमें ये कोलेस्ट्रॉल और ये लिपिड्स जाके आपकी जो शरियानें हैं उनमें जाके बैठ जाती हैं और वहाँ पे जाके इनके साथ इनकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, इनके साथ कैल्शियम मिल जाता है और आपकी शरियानें जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। और यही कमज़ोर शरियानें जो हैं तो हार्ट प्रॉब्लम यानी MI का, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का या दिल के मुख्तलिफ अमराज का सबब भी बन सकती हैं, और इसके साथ साथ खुदा न खास्ता जो दिमाग की शरियानें हैं उनमें टूट फूट का शिकार होके वो भी जो है तो फालिज का सबब बन सकती हैं। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जिन लोगों में स्टंट लगाया जाता है उन लोगों में आपके खून को पतला भी रखा जा सकता है, और आपके खून का जो लिपिड कंटेंट है यानी जो चर्बी है उसको कम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल कराई जाती हैं, जिनमें स्टैटिन्स का इस्तेमाल कराया जाता है। स्टैटिन्स में एटॉर्वास्टैटिन का अगर मैं जिक्र करूँ तो स्टैटिन्स बुनियादी तौर पे जो लिपिड्स होती हैं जब वो आती हैं ट्राइग्लिसराइड्स और फिर ट्राइग्लिसराइड से मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के जब ये कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में आती हैं, सो इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें एक एंजाइम है जिसको HMG को ए रिडक्टेज कहा जाता है। यही एंजाइम जो है इसके अमल से एंड में जाके कोलेस्ट्रॉल बनता है। अब अगर कोई दवाई ऐसी है कि वो इस एंजाइम पे एक्ट करके इस एंजाइम को ब्लॉक कर दे, सो इसके साथ क्या होगा कि जाके कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, और अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो जो आपकी शरियानें हैं वो महफूज रहेंगी। अब एटॉर्वास्टैटिन HMG को ए रिडक्टेज को इनहिबिट करता है और आपका कोलेस्ट्रॉल बनता नहीं है, सो नेचुरली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नीचे आ जाता है, और आपकी जो छोटी शरियानें हैं या जो आपके दिल में खुदा न खास्ता स्टंट लगा हुआ है या आपकी दिमाग की जो छोटी शरियानें हैं उनमें क्लॉगिंग नहीं होती, और आप फालिज के और MI यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी दिल के दौरे के जो खतरात होते हैं उनसे बहुत हद तक महफूज हो जाते हैं। जिन लोगों में मोटापा है या जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है फैमिलियल तौर पे, सो इन लोगों में भी स्टैटिन्स का इस्तेमाल कराया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको जहन नशीन करनी है कि स्टैटिन्स जो है वो मोटापे का इलाज नहीं है। मोटापा जो है वो और किस्म के फैट्स होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके ब्लड में होता है, वो दूसरी तरह के फैट्स होते हैं। सो मोटापे के लिए अगर कोई आपको ये दवाई तजवीज़ करता है सो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये होती है कि आपको अपना लिपिड प्रोफाइल देखना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या आपके ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा है। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स पे भी HMG को रिडक्टेज का कोई अमल दखल नहीं होता। सो इस वजह से अगर आप उसको ब्लॉक भी कर दे तो जो स्टैटिन्स हैं इसका मकसद ये है कि स्टैटिन्स का असर ट्राइग्लिसराइड्स पे नहीं होता, और ट्राइग्लिसराइड्स के लिए हमें और किस्म की फिब्रोजिल्स वगैरह और किस्म की दवाइयाँ जो हैं वो तजवीज़ करनी पड़ती हैं। सो इसका इस्तेमाल अगर आप ट्राइग्लिसराइड्स के लिए कर रहे हैं तो ये भी गलत है। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल की तरफ। जो स्टैटिन्स हैं इनका साइड इफेक्ट ये होता है कि इनके साथ आपको डायरिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकती है,
इसके साथ आपको बॉडी एक्स हो सकते हैं, इसके साथ आपको जॉइंट पेन हो सकते हैं, और जो इसका सबसे मेजर साइड इफेक्ट है ख़वातीन हज़रात वो है जी मायोसाइटिस, यानी जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं ये उनमें जाके इन्फ्लेमेशन करता है, और ये मायोसाइटिस जो है आपके मसल सेल्स में इन्फ्लेमेशन और सूजन का सबब बनता है, और आपके मसल सेल जो है उनको परमानेंटली ये डैमेज कर सकता है, जिसके साथ आपके ब्लड में यूरिक एसिड, इसके साथ आपके ब्लड में जो है तो मुख्तलिफ किस्म के जो क्रिएटिनिन और मुख्तलिफ किस्म के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं वो आ सकते हैं, और वो जाके आपके गुर्दे पे असरअंदाज होके और आपका गुर्दा जो है उसको भी नाकारा कर सकते हैं। इस प्रोसेस को रेब्डोमायोलिसिस कहा जाता है, यानी आपके मसल सेल जो होते हैं वो टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। सो रेब्डोमायोलिसिस और मायोसाइटिस जो है वो स्टैटिन्स का एक बहुत अहम और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। सो जिन लोगों में स्टैटिन्स की ज़रूरत नहीं होती उनमें इर्रेशनली स्टैटिन्स का इस्तेमाल जो है खुसूसन यंग एज में वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, स्टैटिन्स का इस्तेमाल जो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ, उनके साथ भी कराया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर जो एस्प्रिन है या जो क्लोपिडोग्रिल है इसके साथ अगर आप इसका इस्तेमाल कराएंगे तो इन दोनों की जो साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल हैं उन पे भी आपने नज़र रखनी है। और अगर आप इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों के साथ, जिस तरह के वारफरिन वगैरह हो गया दिल के मरीजों में, उनके साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करा रहे हैं तो आपको फिर चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि ये उन दवाइयों के साथ इंटरेक्शन में आती है। और खुसूसन जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे हैं उनमें भी जो रेब्डोमायोलिसिस है और जो मसल का ब्रेक डाउन है वो ज़्यादा हो सकता है, यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है, और अगर इसी दवाई का भी साथ में इस्तेमाल करा रहे हैं तो वो खतरा डबल हो जाते हैं और आपके गुर्दों पे शदीद किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि स्टैटिन्स के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।